कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। हम आज पहुंचे हैं हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी। हुमनाबाद में किस तरह से लोगों का रुझान है, आने वाले दिनों में यहाँ कौन कामयाब होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के चुटगुप्पा इलाके में। यहाँ काफ़ी मुसलमानों की बड़ी आबादी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है कमान है, ये काफ़ी मशहूर जगह है। यहाँ पे जो है पुरानी इमारतें आदिल शाह के ज़माने की और उससे पहले के बादशाहों की निशानियाँ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या लोगों का रुझान है। साहब, इलेक्शंस आ रहे हैं, इस बार जो है कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जेडीएस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। किसके तरफ रुझान है लोगों का? इलेक्शन तो वैसे मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ जेडीएस ने खड़ा किया है, वैसे कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवार जो है गैर मुस्लिम जो हैं वो हैं अपनी जगह। कांग्रेस का तो जो कंटिन्यू एमएलए जो है वही है राजशेखर पाटिल साहब, और जेडीएस और बीजेपी के दोनों कैंडिडेट इस बार नए हैं। हाँ, मामला मुकाबला तिकोनी है, समझिए टक्कर का मुकाबला है। और मुस्लिम उम्मीदवारों का रुझान जेडीएस की तरफ हर बार की तरह, हर बार शुरू से जेडीएस से ही रुझान है। लेकिन पिछली बार तो शायद यहाँ मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया था। थोड़ा बहुत समझिए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को जो सेकुलर होने का दावा करती है, थोड़े बहुत है समझिए अपने हिसाब से। और चूँकि कई सालों से सत्ता में भी है कांग्रेस पार्टी, उसका तो असर दिखने में आएगा ना। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको, कौन जीतेंगे इस बार? नहीं बोल नहीं सकते, टक्कर का मुकाबला है। तीनों में मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और भी लोग हमारे साथ हैं। साहब, आपका नाम क्या है? कलीम। नाम आपका? कलीम। कलीम साहब, इलेक्शन तो बिल्कुल करीब है, यहाँ के लोग किसके तरफ झुकाव है लोगों का? नहीं, बरोबर का मुकाबला है। मुकाबला बराबर का है। किसी एक कौन जीतने वाले हैं? जीतते तीनों पार्टी में एक 4-5 हज़ार वोट थे कौन तो। आपका पसंद, आप किसे पसंद करते हैं? है किसी को तो डालेंगे, किसी को, बीजेपी को डालेंगे? जो है वो डालेंगे जिसका। अच्छा, आपकी पसंद नहीं बता रहे हैं आप, लेकिन बीजेपी भी अच्छा काम करी है नहीं? वो क्या चलता रहता है, जेडीएस है कांग्रेस? दोनों में किसी को तो डाल। किसी को ही बता नहीं रहे हैं लोग। ज़रा यहाँ और भी बात करते हैं। साहब दुकानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, इलेक्शन चल रहे हैं, कैसा माहौल है यहाँ? माहौल कैसा है? ठीक है, सब अपने वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल। यहाँ जो लोग मुसलमान हैं वो वोट डालते हैं पूरे बड़ी तादाद में। हाँ डालते हैं। तो इस बार रुझान किसके तरफ है? वो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। लोग जो हैं खुलकर नहीं बता रहे हैं, फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। जावेद पाशा। जाहिद पाशा, आप यहीं के हैं? नहीं, चिंचोली तालुका। कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी आती है आपकी? चिंचोली। चिंचोली आती है। तो ये हुमनाबाद से नहीं है आप? नहीं। और आप वहाँ पे कौन कामयाब हो रहे हैं इस बार, रुझान किसकी तरफ? वहाँ पे कांग्रेस पार्टी, सुभाष राठौर बोल के। वहाँ उनका ज़्यादा है कि बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, और भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा एक ये इलाका है जहाँ पे चाय की दुकानें हैं, छोटा सा बाज़ार है, काफ़ी लोग यहाँ जमा होते हैं। लेकिन गर्मी और धूप भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नज़ीर मियाँ। नज़ीर मियाँ, बताएं कि इलेक्शंस हैं तो क्या होने वाला है रिज़ल्ट? रिजल्ट तो बाद में मालूम होता, तीनों बारह वैसे दिख रहे घूम। आपकी पसंद, आपकी क्या पसंद है? खुल के बोलिए। जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी? नहीं, जेडीएस। तो इस तरह से लोग जो है मिला जुला जो है रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। चाय के दुकान है, चाय पे चर्चा हो रही है और देखते हैं और भी जानेंगे। आइए सर, नाम आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, ये बताएं, चाय पी रहे हैं, गर्मी है और इलेक्शन भी है, इलेक्शन की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्या लग रहा है कौन जीतेंगे? कैसा बोले तो ऐसा लगता है सर, गर्मी है बहुत, चाय पी रहे हम। अब काम इलेक्शन की गर्मी भी है? नहीं, काम करके चाय पी रहे हम। अच्छा, इलेक्शन आने वाला है, वोट 10 तारीख को डालना है, यहाँ पे किसका मुकाबला है, कौन जीतने वाला है, फाइट किस में है? सर वैसा तो बोल नहीं सकते, किसका मर्जी है, वो कस्टमर क्या बोलते हैं ना वैसा होता, वो कस्टमर के ऊपर होता, वो बोले तो लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर होता। हाँ, तो पब्लिक किसके तरफ है इस बार? सर वैसा तो हम बोल नहीं सकेंगे ना, हम भी आम आदमी है ना। आम आदमी? हाँ। आम आदमी पार्टी पे है यहाँ? नहीं सर, वैसा नहीं है, लेकिन बोले तो नॉर्मल आदमी है। नॉर्मल आदमी? हाँ, ये क्या आदमी है। नहीं, फिर भी आपकी पसंद क्या है? हम तो देखो अब कांग्रेस को बीजेपी करने का है, कांग्रेस को दे सर हमारा।
कांग्रेस को इस बार स्ट्रांग है कांग्रेस यहाँ। कांग्रेस को है तो जेडीएस सर, वो तो हम नहीं बोल सकेंगे। कांग्रेस की कांग्रेस तरफ। को है। हमारा आपका नाम? सिद्धरामैया है सर। हाँ? सिद्धरामैया सर। आप सिद्धरामैया follow- सिद्धरामैया फॉलो। सिद्धरामैया के चाहने वाले हैं और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आइए बात करते हैं। सर नाम क्या आपका? जब्बार भैया जब्बार मियाँ, बताएं कैसा हालात, इलेक्शन के कैसे हालात हैं? हालत क्या है सब अभी क्या क्या है कौधरी पब्लिक क्या है क्या नहीं मालूम है। कौन जीतेंगे? कौन जीते कौन है तीनों में से अब किसे मैं क्या बोलूँ। कांग्रेस भी है और जेडीएस भी है। जेडीएस में मुस्लिम उम्मीदवार भी है, सब है अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आप बड़े हैं, किसी को तो सपोर्ट कर बड़े है बस सब सपोर्ट वाला अब किधर है कि क्या नहीं कभी नहीं बोल सकते। लेकिन कौन जीत सकते हैं? अब क्या है कैसा बोलूँ मैं बोल नहीं सकता हूँ। बोल नहीं सकते। देखिए और भी लोग हैं। सर नाम आपका? ख्वाजा अच्छा साहब, बताएं यहाँ इस बार इलेक्शंस में किसका ज़्यादा असर? जीडीएस जेडीएस। हाँ जेडीएस में कौन कैंडिडेट? कैंडिडेट क्या बोलते हैं सीएम फैस कैंडिडेट को नाम, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं सीएम फैज़ सीएम इब्राहिम के फर्जंद हैं और इस वजह से भी जो है लोग यहाँ वो काफ़ी महीनों से काम कर रहे हैं। सर बताएं आपका नाम क्या है? नाम मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन साहब, क्या इलेक्शन किसके तरफ जा रहा है? इलेक्शन 2 में 1 है। बीजेपी जेडीएस फर्स्ट सेकंड में चल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस नहीं है लिस्ट में? कांग्रेस तो है बाद में। हाँ, तीसरे नंबर पर। मतलब जेडीएस और बीजेपी में मुकाबला चल रहा है। मुकाबला चल रहा है। आज हम सीएम फैज जेडीएस की तरफ से और यहाँ के लोगों का ओपिनियन जो हमने कैनवेसिंग करके किया है कि सारे लोग हमारे सीएम फैज की तरफ से बहुत खुश हैं, मुतवज्जा हैं कि क्योंकि पंच रत्ना जो यात्रा हमारे लिए लेकर आए हैं कुमार स्वामी की तरफ से, यहाँ की पब्लिक बहुत मुतवज्जा है उनकी तरफ से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार पब्लिक उनकी तरफ पीछे लगी हुई है कि यहाँ पर हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आया है। ज़्यादा उनकी तरफ मुतवज्जा होकर उनकी स्कीमों से हमें मुतवज्जा होकर जिताना है और हम ये कोशिश में सारे ख़वातीन, औरतें और सभी हुमनाबाद की अवाम उनके तरफ लग के उनको यहाँ का एमएलए बनाना है। सलमान किसकी तरफ है? नहीं जीतने के तो 100% चांसेस है और मुसलमान ही बिल्कुल नहीं है, अदर कास्ट के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं सीएम पे इसको। अच्छा, क्यों क्या? नहीं उनका जो अंदाज़ है बात करने का, पार्टी जो हमारे कुमार स्वामी का जो पंच रत्न कार्यक्रम है उसकी वजह से भी लोग चाह रहे ज़्यादा, क्योंकि वो अगर कुमार स्वामी हुकूमत बन गई हर घर को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हो। फर्स्ट को मेरे ऊपर ही बताया मैं, आज 71 है मेरी एज, 5,000 पेंशन देता हूँ बोल रहे हैं। मैं नहीं लिया पैसा नहीं, मेरे भाई तो कौन तो लेंगे ना। और ज़मीन जिसकी है 10,000 रुपये एक को ज़मीन का लोन देते बोल रहे हैं और संघों का कुछ माफ़ करते बोल रहे हैं। तो उस वजह से वो लोगों को ज़्यादा उनका ये हो गया और उनका जो है पहली बार जो आके जो यहाँ उन 6 महीने 8 महीने से जो काम कर रहे हैं, हम तो 40 साल से ऐसा कोई एमएलए को नहीं देखे जो इतनी मेहनत एकदम दिल लगा के जो काम कर रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़े। ताजुब हो गया भाई 6-7 एमएलए के इलेक्शन लड़े हैं, एमपी का लड़े। मेराजुद्दीन पटेल के ज़माने में कैसा माहौल था और आज कैसा है? मेराजुद्दीन पटेल के ज़माने में वही हाल था। उस वक्त भी हम ही लोग काम करने लगे थे, सब हमारी कंपनी से हम सब काम कर रहे हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने तो मेराजुद्दीन पटेल जैसे ही ऑफिस है हमारे एक ऑफिस थे न्यूज़ चौक पे, वहाँ पर ही बैठते थे और अच्छा चला। उससे तो भी आगे है, उस वक्त का बात अलग थी। फिर भी वो भी मेराजुद्दीन पटेल को देखे तो हर आदमी जो है कब का वोट देना ऐसा उनका एक जहन बन गया था लोग। और उन्होंने जो अदर कास्ट के भी कम से कम 20% वोट लिए उन्होंने, 20% वोट लिए। सीएम फैज़ साहब ले सकते हैं क्या अदर कास्ट? सीएम पैसा भी ले सकते, सीएम फैज़ का। अब हम जो करें मेहनत हमारी बात चले ना ये सब हम, मगर उनके जो ताल्लुकात हैं लोगों के उनसे जो मिलना जुलना है वो लोग खुद जो है सो हम गए तो बोल रहे नहीं साहब हम एक दफ़ा दिमाग में बिठा लिए है, हालत तो अच्छी है सर। मुसलमान एक तरफा हैं, वो जाते 10-20% जाते कैसे, क्योंकि अब एक ही पार्टी में ना अब कैसा कुछ नहीं है ना भाई। चांसेस बहुत दिन के बाद जनता दल का कैंडिडेट एक अच्छा आया हुआ है, तो लोगों में एक नया अवेयरनेस आया है यूथ में
और हर कास्ट में भाई CM फैज़ को इंशाल्लाह अब के बार JDS का कैंडिडेट जीतेगा इंशाल्लाह। काम मतलब 15 साल से एक ही आदमी शासन कर रहा, जिसके पास 2 MLC 1 MLA, कुछ काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। माइनॉरिटी के स्कीम पूरे लाफ्स करके दिए, कोई नहीं दिया स्कीम, कुछ काम हुआ ही नहीं। इसीलिए पब्लिक है ना अभी बदलाव चाह रही है। CM फैज़ इस बार कामयाब होंगे इंशाल्लाह 100% कामयाब होगा। राजशेखर पाटिल के साथ है या बीजेपी के? नहीं बीजेपी के साथ है, राजशेखर पाटिल के साथ नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कि राजशेखर पाटिल के साथ है, नहीं बीजेपी के साथ है। अगर राजशेखर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी को वोट दिए, ऐसा है। उल्टा बोल रहे हैं यहाँ लोग, जनता दल को दिए तो बीजेपी को दिए, ऐसा बोलते। अब साउथ के अंदर नसीमुद्दीन पटेल आम आदमी से ठहरे, तो वहाँ पे क्या बोल रहे लोग, कहाँ भी मुसलमान ठहरा तो जनता दल से ठहरो या आम आदमी से ठहरो या कांग्रेस से ठहरो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कांग्रेस को दिए तो वोट बीजेपी को दिए ऐसा, बीजेपी को दिए तो कांग्रेस को दिए ऐसा। आखिर अब माइनॉरिटी जाना किधर, बोलिए किधर जाना? साउथ में तकरीर करते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट दिए तो बीजेपी को दिए ऐसा। हुमनाबाद में करते हैं तकरीर, कांग्रेस को वोट दिए तो बीजेपी को दिए ऐसा। लीडर बोल रहे हैं कांग्रेस के बीजेपी के। अभी JDS को दिए तो किसे दिए ऐसा? JDS को दिए तो JDS को दिए ऐसा है। यहाँ पे एक माइनॉरिटी के अंदर अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस वाले मुसलमानों को डिवाइड करना चाह रहे हैं। मुसलमान को ये एक आध घंटा उठे, अगर तुम वोट कांग्रेस को दिए तो बीजेपी को दिए ऐसा बोल के यहाँ पे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। कांग्रेस को दिया तो बीजेपी को दिए ऐसा, JDS को दिए तो बीजेपी को ऐसा। कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं ऐसा। सर अब ऐसा आप मीडिया ऐसा कन्फ्यूज कर रहे हैं, देखो हमारे को कर रहे हैं तो अब एक अवाम को क्या हाल होगा अवाम का, तो ऐसा लोग कर रहे हैं। अब बसवा कल्याण में विजय सिंह साहब ठहरे, अब वहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, JDS से वाड़ेकर है, वहाँ कुछ नहीं बोल रहे, किसको भी दिया तो क्या भी नहीं होता। वहाँ पे एक मुसलमान कैंडिडेट जहाँ भी ठहरेगा वहाँ पे ये इशू उठा रहे। तो हम अवाम से यही गुजारिश करते हैं कि इनके बातों में मत जाइए, पूरे मुत्तहिद होके एकजुट होके इस बार JDS को हुमनाबाद तालुके से जिताइए। इस बार मुस्लिम लीडर आपको चाहिए? 100% चाहिए। मुस्लिम लीडर बोल के नहीं, माइनॉरिटी लीडर जो हर कास्ट का साथ करे, साथ दे, साथ लेके चले। मुसलमान बोल के नहीं लड़ रहे इलेक्शन। पटेल का मुतबादिल मिल गया आपको? अभी मेरा जो दिन पटेल जाने के बाद ये एक ही आदमी ऐसा निकल आया है कि सबको लेके जाने वाला, SC ST माइनॉरिटी क्रिश्चियन बैकवर्ड सबको। मेरी अपील तो यही है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं पूरे JDS कुछ वोट डालेंगे CM फैज़ साहब को जो, और उन्हीं को जिताने की कोशिश करें, क्योंकि सेकुलर आदमी है वो, और जो है पूरे जाति वाति का कुछ मामला नहीं है, पूरे धर्मों को साथ में लेकर चलने का काम है उनका। और उन्हीं की अगर सरकार बनी तो कई ओपिनियन है उनमें, और काबिल भी है CM के दावेदार के लिए, MLA के काबिल भी है उन्होंने। और JDS की सरकार आई तो अच्छे काम कर सकते हैं पूरे स्टेट में, कई है। वोट बढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। अब वो वोट तो बटेंगे तो हो सकता है नुकसान, मगर आएंगे तो CM फैज़ साहब ही। मुसलमान के वोट तो मिलेंगे उनको, और अदर बैकवर्ड कैटेगरी के भी मिल रहे हैं थोड़े बहुत, गोली इन तुम्हारे दलितों के भी मिल रहे हैं वोट उनको, हाँ क्रिश्चियन के भी है, हाँ बहुत तो कास्ट के वोट मिल रहे हैं उनको। इस बार चांस है CM फैज़ का? हाँ CM फैज़ का बिल्कुल चांस है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जीतेंगे उन्होंने बराबर। कहना है कि अगर JDS को वोट डालेंगे तो बढ़ जाएंगे मुसलमानों के वोट, बीजेपी आ जाएगी, क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक JDS को वोट डालने का सवाल है, अगर मुकम्मल तरीके से JDS को डाले तो हमारी JDS पार्टी जो है ना जीत रही है, क्योंकि जो है ना यहाँ पर बंटवारा होने का सवाल ही नहीं है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना हम चल रहे हैं JDS के साथ। अगर डालना है तो वन साइड डालेंगे तो फायदा होगा, आधे इधर आधे उधर जाएंगे तो नुकसान होगा। नहीं, ऐसा तो हर एक इंसान का अलग अलग ख्याल है ना भाई। अब हम अलग सोचते हैं, सामने वाला अलग सोचता है, ये हर एक का नज़रिया जो ना मिला के तो नहीं बोल सकते ना, हर एक का एक अलग अलग चीज़ है। लेकिन हम जो है ना यहाँ पर बहुत बेहतर चल रहे हैं हम। और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार जी समाजी ये सब लोग क्या फैसला लेंगे?
नहीं, वो तो जो ना वो अपने अपने हिसाब से रहे, हम उनके ऊपर जो ना हुक्म तो नहीं चला सकते ना, क्योंकि वो अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है जो ना। फिर भी उलमा है तो वो भी समझदार है, और जो दानिशमंद लोग हैं वो भी समझदारी से काम करते। और यहाँ पर ये इस एरिया में हुमनाबाद तालुके में ख़ासकर जो है ना बिल्कुल शोर रखने वाले लोग हैं, और ये शोर जो है ना मेराजुद्दीन पटेल की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शोर लोगों में पैदा हुआ है। इस वक्त तो माहौल इलेक्शन के सीएम फैज़ के हैं, बहुत अच्छे माहौल हैं। पूरे हर तालुके के पूरे नौजवान उनके अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर दिया है, खुद ब खुद आ रहे हैं, उनके जुड़ रहे हैं। एससी के, एसटी के, कोलियाँ के नौजवान बच्चे पूरे जुड़ रहे हैं। अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। मुकाबला जो है क्या बीजेपी के साथ है, जेडीएस का या कांग्रेस का? जी, हमारा तो मुकाबला सीधा बीजेपी के साथ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिक सर्वे के हिसाब से, हमारे तजुर्बे के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से बोल रहे हैं। पब्लिक खुद बोल रहे हैं। हम जिस गांव में जा रहे हैं तालुके के, खुद ब खुद उनके ऑटोमेटिक उनका दिल फिर गया है। ये यंग एक बच्चा आया है, नौजवान सीएम फैज़ अच्छा काम करेंगे बोल के। मेराज पटेल 94 के बाद पहले मर्तबा मेराज पटेल के तरह के आदमी हमको मिले हैं।